वर्ड फॉर स्पोर्ट के सभी दोस्तों को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कल फीफा विश्व कप 2022 का 12वां दिन था। कल लगातार समीकरण बनते बिगड़ते रहे। राउंड ऑफ 16 में जाने के लिए टीमें करो या मरो पर अड़ी हुई थीं। मैच खत्म होते होते दो विश्व चैंपियन ग्रुप मैच में ही हार गए। 11वीं रैंकिंग वाली जर्मनी और दूसरी रैंकिंग वाली बेल्जियम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। 12वीं रैंकिंग वाली मोरक्को और 24वीं रैंकिंग वाली जापान ग्रुप ई और ग्रुप एफ में टॉप पोजीशंस पर रहे। कल रात और आज मध्यरात के ग्रुप एफ के 2 और ग्रुप ई के 2 मैच हुए। रात 8:30 बजे दूसरी फीफा रैंकिंग वाली बेल्जियम और 12वीं रैंकिंग वाली क्रोएशिया के बीच मैच हुआ। ग्रुप एफ का ये मैच अहमद बिन अली स्टेडियम में हुआ। ये मैच दोनों ही टीमों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। मैच क्रोएशिया ने ड्रॉ करा लिया और 5 नंबर पाकर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। बेल्जियम को 4 नंबर ही मिल पाए और वो टूर्नामेंट को अलविदा कहने के लिए बाध्य हो गई। टक्कर बराबर की थी, लेकिन बेल्जियम के रोमालू लुकाका ने गोल के कई मौके गंवाए और टीम बाहर हो गई। क्रोएशिया के कप्तान लुका मॉड्रिच ने बेहतरीन डिफेंस किया और बेल्जियम के कई अटैक को नाकाम कर दिया। मोरक्को और क्रोएशिया 4-4 नंबर लेकर 3 नंबर वाली बेल्जियम से आगे थीं, यानी तीनों ही टीमों को जीत की जरूरत थी। सारा दारोमदार बेल्जियम और क्रोएशिया के मैच पर था। मैच क्रोएशिया ने ड्रॉ किया और आगे बढ़ गए। दूसरा मैच कनाडा और मोरक्को के बीच हुआ। ग्रुप से कनाडा राउंड 16 के दौर से पहले ही बाहर हो चुकी थी। मोरक्को का राउंड ऑफ 16 में पहुंचना तय था, केवल उसे मैच गंवाना नहीं था। ये मैच 2-1 से वो जीती और उसने पाए 7 नंबर। अल थुमामा स्टेडियम में हुए इस मैच में चौथे ही मिनट में सियाक ने गोल करके मोरक्को को बढ़त दिला दी थी। फिर 23वें मिनट में मोरक्को ने दूसरा गोल किया। कनाडा की ओर से अकेला गोल 40वें मिनट में एगर्ड ने किया। तीसरा मैच 24वीं रैंकिंग वाली जापान और 7वीं रैंकिंग वाली स्पेन के बीच हुआ। इस पूरे टूर्नामेंट में अपने अलबेले खेल के लिए प्रसिद्ध हो गई 24वीं रैंकिंग वाली जापान ने 7वीं रैंकिंग वाली स्पेन को 2-1 से हार का मजा चखाया। स्पेन ने हालांकि 11वें मिनट में ही मोराटा के गोल से बढ़त ले ली थी, लेकिन 48वें मिनट में जापान ने पहला गोल किया। दूसरा गोल 51वें मिनट में तनाका ने करके ग्रुप में पहले नंबर पर अपनी टीम को पहुंचा दिया। खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए ग्रुप ई के इस मैच के बाद जापान और स्पेन इस ग्रुप से अगले राउंड में पहुंच गए हैं। जापान ने जर्मनी और स्पेन जैसी टीमों का शिकार इस टूर्नामेंट में किया है। ग्रुप ई का दूसरा मैच जर्मनी और कोस्टा रिका के बीच हुआ। विश्व चैंपियन रह चुकी जर्मनी की टीम इस ग्रुप में सबसे नीचे थी। राउंड ऑफ 16 में पहुंचने के लिए जर्मनी को जीत की बहुत जरूरत थी, पर शर्तें और भी थीं, लेकिन 4-2 से जीतने के बावजूद जर्मनी अपने ग्रुप में तीसरे नंबर तक ही पहुंच पाई और नतीजे के तौर पर बाहर हो गई। जर्मनी के नाब्री ने पहला गोल 10वें मिनट में ही कर दिया था, लेकिन 58वें और 70वें मिनट में कोस्टा रिका ने गोल किए और बढ़त बना ली। खेल के आखिरी समय में जर्मनी ने ताबड़तोड़ 3 गोल किए, वरना उनकी पहले ही ऑफ विडजेन यानी फिर मिलेंगे की रस्म पूरी हो जाती। और अब एक नजर इन 4 मैचों के बाद पॉइंट्स की टेबल पर। ग्रुप ई में 6 नंबर के साथ जापान सबसे ऊपर और 4 नंबर के साथ स्पेन दूसरे नंबर पर है। जर्मनी के भी 4 नंबर है, पर खराब औसत के कारण वो बाहर है। ग्रुप एफ में मोरक्को ने 7 नंबर पाए हैं और दूसरे नंबर पर क्रोएशिया के 5 नंबर हैं। बेल्जियम के पास अब कोई बहाना नहीं है, केवल यही कहा जा सकता है कि पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छा नहीं खेला। दोस्तों, जिन स्टेडियम में फुटबॉल के मैच होते हैं वो भी बड़े खास होते हैं। आज आपको दुनिया के कुछ बड़े स्टेडियम के बारे में हम बता रहे हैं। पहले नंबर पर बात हम इंग्लैंड के वेम्बले स्टेडियम की करते हैं। करीब 90,000 की कैपेसिटी वाले इस स्टेडियम को 1923 में बनाया गया था। 2007 में इसे रेनोवेशन के बाद फिर से खोला गया। इसकी मशहूर आर्क लंदन में दूर दूर से दिखाई देती है। दूसरे नंबर पर रूस का लुझनिकी स्टेडियम है। मॉस्को में बने हुए इस स्टेडियम की कैपेसिटी 81,000 है। इसे नेशनल स्टेडियम ऑफ रशिया भी कहते हैं। 1980 के ओलंपिक के मुख्य कार्यक्रम इसी स्टेडियम में हुए थे। तीसरे नंबर पर ब्राजील का माराकाना स्टेडियम है। 78,000 इसकी कैपेसिटी है और रियो डी जेनेरियो में ये बना हुआ है। चौथे नंबर पर बार्सिलोना का कैंप नो स्टेडियम है। यूरोप के सबसे बड़े इस स्टेडियम में लगभग 1 लाख दर्शक बैठ सकते हैं। FC बार्सिलोना क्लब का ये घर है। मैराडोना और मेसी जैसे खिलाड़ियों का इस स्टेडियम से गहरा रिश्ता रहा है। 5वें नंबर पर है जर्मनी के म्यूनिख में बना एलियांज एरेना। इसे होम ऑफ बायर्न म्यूनिख भी कहते हैं। 78,000 की क्षमता वाला ये स्टेडियम अपने सुपर डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। इसकी बाहरी दीवारों का रंग बदला जा सकता है। अमेरिका में भी कुछ स्टेडियम इसकी नकल करके बनाए गए हैं।
तो ये थे कुछ फेमस स्टेडियम। हो सकता है आपको भी कुछ फेमस स्टेडियम के बारे में जानकारी हो, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। हमें दें इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।